हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलडीपी एक्सपर्ट जोन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे इस चैनल पर मिलती रहती है। साथ ही कई सारे अपडेट्स भी आपको मिलते रहते हैं। और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं फ्राइडे की पोस्ट मार्केट एनालिसिस को आज कर रहा हूँ, क्योंकि उस दिन मैं नहीं कर पाया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 27 तारीख की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। फ्राइडे का दिन था। 9:15 से डाटा को देखेंगे। और 9:15 से अगर हम डाटा को देखें तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसा दिख रहा है। रेजिस्टेंस हमारा WTT दिख रहा है, ठीक है। वाई का रेजिस्टेंस है, वाई WTT है, इसलिए रेजिस्टेंस हमारा WTT होगा। और सपोर्ट हमारा है 26,100 पर है। और 26,200 पर WTT, यानी सपोर्ट WTT और रेजिस्टेंस भी WTT है, ठीक है। दोनों ही अगर WTT है तो एक बुल रन का सिनेरियो हमें पहले ही टिक में आप दिख रहा है 9:15 पर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो क्या हुआ कि अभी थोड़ा रिफ्रेश होने दीजिए। और एक मैं चार्ट खोल लेता हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू का। साथ में इसको भी हम देखेंगे। चलिए, 9:16 पर हमें अब रजिस्टेंस कैसा दिख रहा है। 26,200 पर रजिस्टेंस WTT था, वाई का रजिस्टेंस था। और बैलूम ऊपर थी इसलिए WTT था ये। लेकिन अब बैलूम नीचे की तरफ आ गई है और रजिस्टेंस हमारा बैलूम का हो गया और सपोर्ट भी हमारा बैलूम का हो गया। 26,100 से 26,200 पर सपोर्ट शिफ्ट हुआ है और रजिस्टेंस हमारा WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ है। यानी एक 9 नंबर का सिनेरियो होता है, अगर रजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग हो और सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो तो एक 9 नंबर का सिनेरियो होता है। पहले टिक में हमें बुल रन दिखा और दूसरे टिक में हमें एक 9 नंबर का सिनेरियो दिखा। और 9 नंबर का सिनेरियो हमारी मार्केट जो होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कंसोलिडेट होती है। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट सपोर्ट का एक प्रेशर है जो रेजिस्टेंस +1 तक मार्केट को ले जा सकता है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी एक प्रेशर है जो WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो सपोर्ट -1 भी मार्केट लगा सकती है। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। हालांकि रेजिस्टेंस +1 और सपोर्ट -1 अगर मिले तो हम डिसीजन लेंगे कि ट्रेड हमें लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस +1 पर मार्केट मिले और रेजिस्टेंस WTT मिले तो उस कंडीशन में मार्केट बुल रन हो जाती है, क्योंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। इसलिए रेजिस्टेंस +1 मिलेगा तो हम पुट ही नहीं लेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि रेजिस्टेंस अगर WTT होगा तो बुल रन होगा तो हम पुट ले नहीं सकते हैं, कॉल लेंगे। तो कॉल हम डिसीजन लेंगे तो सपोर्ट +1। और सपोर्ट +1 से हम कॉल ले सकते हैं। तो सपोर्ट +1 हमारी यही वैल्यू होगी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, 225 के आसपास की वैल्यू होनी चाहिए। और 225 पर ही मार्केट चल रही है, तो ये रेजिस्टेंस अभी तो ब्रेकआउट होगा। देखिए, ब्रेकआउट है तो क्योंकि वो 25 पर चल रही है और 17 पर मार्केट का रेजिस्टेंस है, इसलिए ब्रेकआउट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि एक 9 नंबर का सिनेरियो है तो हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट को छोड़ेंगे। हालांकि एक लाइन हम बनाते हैं, 225, 26,225 और 26,175, दो लाइन हम बनाएंगे, ठीक है। इसको देखिए, मैं बना के पहले से ही रखा हूँ। सपोर्ट की एक लाइन हो गई 175 और हमारी हो गई 225। सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे है और रेजिस्टेंस +1 यहाँ पे है, ठीक है। तो अब मार्केट की ओपनिंग कहाँ से हुई है, रेजिस्टेंस से ही मार्केट ओपन हुई है। और रेजिस्टेंस से जब मार्केट ओपन हुई है तो पहले टिक में तो हमें ये सिनेरियो दिखा है, पहले टिक में हमें बुल रन दिखा है, दूसरे टिक में हमारा 9 नंबर का सिनेरियो दिखा है। अभी तो हम 2 ही मिनट की डाटा देखे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस +1 और सपोर्ट -1। तो थोड़ा आगे लेके चलते हैं, क्या आगे कुछ सिनेरियो चेंज हो रहा है। ये परसेंटेज अभी 71% के आसपास थी, लेकिन अभी 69% है। ये परसेंटेज अभी तो डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज होने का सीधा मतलब है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर नीचे की तरफ जानी चाहिए। और फिर देखते हैं क्या होता है। अगर ये स्टेबल होती है तो भी रुकने की एक संभावना दिखेगी। और अगर इंक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं बुलिश होने की संभावना दिखेगी। 69 से 67 हो गई, अभी भी परसेंटेज यहीं पर है। और हम अभी डाटा को भी देखेंगे, थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। डाटा को देख के फिर इस ट्रेड के बारे में भी सोचेंगे। अभी 69% दिख रही है और नीचे की कोई परसेंटेज नहीं, यानी सपोर्ट हमारा एकदम से सेफ है। और ऊपर की तरफ अगर हम थिंकिंग रख रहे हैं सपोर्ट +1 से ट्रेड लेने के बारे में, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस +1 पे ही है। मार्केट रेजिस्टेंस +1 पर ही है, 235 के आसपास मार्केट चल रही है, ऊपर ही ऊपर जा रही है। तो ऊपर जाने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो सेफ़ है नहीं, +1 और -1 ही सेफ़ है। तो -1 हमारा तभी सेफ़ होगा, -1 पे मार्केट तभी जाएगी जब ये परसेंटेज नहीं रहेगी। तो अगर ये ऊपर की तरफ WTT बना लेगा तो सपोर्ट हमारा सेफ़ हो जाएगा।
और अभी देखिए परसेंटेज रुकी हुई है 9:23, 9:24 पर देखें तो भी हमारी 67% है ऊपर वाली परसेंटेज। चलिए अब देखिएगा ये क्या हुआ कि अब ये परसेंटेज 67 से डायरेक्ट 70% हो गई, 67 से 70% हो गई। तो 70% होने का मतलब सीधा दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी, यानी रेजिस्टेंस +1 पहले लगाएगी और नीचे की कोई परसेंटेज ऐसी नहीं है, तो सपोर्ट +1 से एक रिस्क आप ले सकते हैं। यहाँ पे 67% दिख रही है आपको 26,000 पर। ये परसेंटेज अगर इंक्रीज होती है तब तो मार्केट फिर नीचे की तरफ निकलेगी, अगर ये इंक्रीज होगी तो ऊपर की तरफ जाएगी। तो गेम ऑफ परसेंटेज यही चल रहा है। तो सपोर्ट +1 की वैल्यू आपको पता है, ये देखिए परसेंटेज फिर से डिक्रीज हुई, अभी 70% थी लेकिन अब एक बार फिर से डिक्रीज हुई है। तो ये परसेंटेज अभी तो 70% के आसपास ही है, मतलब 69.97% है। तो ये कहीं न कहीं इंक्रीज होने की ही बात हो रही है इसमें। और नीचे की भी परसेंटेज 1% बढ़ी है। चलिए थोड़ा सा और लेके चलते हैं, तब देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी क्या है 9:29, 30 मिनट कर लेते हैं इसको, 30 मिनट कर लेते हैं। 30 मिनट जैसे ही हमने किया तो हमें क्या मिला कि ये 71% हो गई और नीचे वाली परसेंटेज 1% और इंक्रीज हो गई। यानी ऊपर की तरफ इंक्रीजमेंट ज़्यादा है और नीचे की तरफ थोड़ा सा कम है। तो अगर हम रिस्क लेना चाहें कि अगर ऊपर परसेंटेज बढ़ रही है तो मार्केट सपोर्ट +1 जा सकती है, सॉरी रेजिस्टेंस +1 जा सकती है, तो सपोर्ट +1 से आप रिस्क ले सकते हैं। 212 की वैल्यू आ रही है, 212 से लेकर 260 तक का एक ट्रेड हमारा बन जाएगा। क्योंकि अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होती रहेगी तो डब्ल्यूटीटी तो है ही, क्योंकि ये वाई इसका डब्ल्यूटीटी है, तो जैसे ही ये डब्ल्यूटीटी हो जाएगा तो इसका डब्ल्यूटीटी माना जाएगा। तो ये एक डाइवर्जन आपको मिल सकता है, ठीक है। और नीचे की तरफ देखें तो वाई नीचे की तरफ है, यहाँ पे भी डब्ल्यूटीटी हो सकता है। अगर ये परसेंटेज बढ़ने लगेगी तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, और अगर ये परसेंटेज स्टेबल हो या फिर डिक्रीजिंग हो तब तक हम होल्ड रहेंगे। उसके उसके साथ ही ये परसेंटेज इंक्रीज भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये भी इंक्रीज हो रही है और ये भी इंक्रीज हो जाए तो मार्केट वहीं रुक जाएगी, ऐसा होगा, ठीक है। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होने लगे और ये भी परसेंटेज इंक्रीज होने लगे तो मार्केट वहीं पर रुक जाएगी। और अगर ये डिक्रीज हो जाए या स्टेबल रहे तो मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी, साथ ही अगर ये इंक्रीज रहेगी तब। तो ये चीज़ हमें दिख रही है रेजिस्टेंस +1 के साइड में। 9:30 पर चलते हैं और दो, देखिए 9:30 पर में ये हैं और 225 और नीचे की तरफ भी लो लगाई है 217 तक का। तो ये परसेंटेज वहाँ पे इंक्रीजिंग मोड में है, तो यहाँ से आप एक ट्रेड बना सकते हो ऊपर के लिए, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्रिटिकल यहाँ पे है, तो ये ट्रेड यहाँ पे बन रहा है, सीधा दिख रहा है कि एक डाइवर्जन का ट्रेड आपको मिल सकता है। और ये ट्रेड मुझसे मिस हो गया क्योंकि वो वैल्यू पर मैं लगाया और मिस हो गया, पूरी वैल्यू मार्केट ने दी नहीं। अब देखिए परसेंटेज लगातार बढ़ रही है और मार्केट अभी वही एक्चुअल वैल्यू के आसपास है, 225 228 के आसपास है। तो यहाँ से एक डाइवर्जन आपको दिख रहा है, साफ दिख रहा है। और साथ ही ये 73% के आसपास हो गई, 73%। अब यहाँ पे अगर कोई पुट लेने की गलती किया होगा कि मार्केट रेजिस्टेंस पर है, यहाँ से एक पुट ले लिया जाए तो भाई उसका नुकसान हुआ होगा, क्योंकि ये 9 नंबर का सिनेरियो जो होता है वो +1 और -1 की मार्केट होती है, ठीक है। तो मैं लेके चलता हूँ, जब मार्केट ने एक डाइवर्जन दे दिया है तब देखते हैं कि कितने बजे एक डाइवर्जन मिला है। ये देखिए 73 के आसपास ये रुका हुआ है और नीचे वाली परसेंटेज डिक्रीज हो गई। तो साफ हमें दिख रहा है कि नीचे की तरफ से प्रेशर बन रहा है और ऊपर की तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है। और यहाँ पे 70% ओआई भी डब्ल्यूटीटी होने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ से डिक्रीज होगी तो यहाँ पे डब्ल्यूटीटी हो जाएगा, यानी एक डाइवर्जन मार्केट निश्चित ऊपर जाएगी। और अभी मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, अभी 40 के आसपास है, 15 पॉइंट ऊपर गई हुई है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो नियर अबाउट आपको ये डाइवर्जन 9:50 पर मिल गया, तो 9:50 पर चलते हैं। चलिए 9:50 पर हमें ये डाइवर्जन तो कम्प्लीटली मिल गया। ये देखिए 266 पर मार्केट खड़ी है। लेकिन अगर देखा जाए तो नीचे वाली परसेंटेज तो 79%, 69% पड़ी हुई है, ये ख़त्म नहीं हुई पूरे तरीके से। लेकिन ऊपर वाली परसेंटेज आपकी 83% है, अभी के लिए 82% है। तो 82% ये क्या हुआ कि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्टेड और रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी से स्ट्रॉन्ग अगेन डब्ल्यूटीटी, एक तरीके का ये बुल रन हुआ। और बुल रन के केस में मार्केट में बॉटम क्या होता है, अब आप वेट करेंगे सपोर्ट +1 का, जहाँ से मार्केट एक बार हिट करके आ चुकी है। सपोर्ट +1 का आप वेट करेंगे जहाँ से मार्केट एक बार हिट करके ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन ये बुल रन है तो सपोर्ट +1 अगेन सेफ होगा, एक काइंड ऑफ सेफ होगा। इसलिए सेफ होगा काइंड ऑफ, क्योंकि मार्केट एक बार सपोर्ट +1 से आ चुकी है, अब वो प्लेस आपके लिए रिस्की हो गया। अब मार्केट अगर जाएगी तो सपोर्ट +1 से कॉल का रिस्क
अगर आपके पास 90% सेफ था तो अब ये 80% सेफ हो गया, ठीक है, या 70% सेफ कर लेंगे, क्योंकि एक बार हिट कर चुकी है तो संभावना ये है कि सपोर्ट तक मार्केट जा सकती है। लेकिन सपोर्ट आपके लिए एकदम से सेफ होगा। अगर ये रेजिस्टेंस WTT होगा तो एकदम से सेफ होगा, जहाँ पे आप भरपूर पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट से एक अगेन ट्रेड अगर करना होगा तो सपोर्ट से एकदम सेफ और सपोर्ट +1 से काइंड ऑफ सेफ, 2 ट्रेड यहाँ से हो सकता है। लेकिन यहाँ से आप अगर कॉल लेने की कोशिश करेंगे यानी थर्ड डाइवर्जन से, तो ये आपके लिए हाईली रिस्की होगा। और यहाँ से अगर लेंगे तो आपको ये वेट करना होगा कि रेजिस्टेंस की जो WTT की परसेंटेज है वहाँ तक मार्केट निकल जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो रूल होता है, बुल रन हो चाहे जो भी हो, मार्केट का जो रूल होता है कि जब तक ये WTT की परसेंटेज इंक्रीज होती रहेगी, तो बुल रन तो है, लेकिन ये मार्केट बुल रन के भी केस में रूल है कि अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होती रहेगी तो मार्केट ऊपर की साइड में निकलेगी, लेकिन अधिकतम WTT -1 तक ही जा सकती है। अगर ये परसेंटेज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए तब ये मार्केट धीरे धीरे और ऊपर की तरफ निकलने लगेगी, इस डाइवर्जन तक जा सकती है शिफ्ट होने के बाद। और शिफ्ट होने के बाद जब ये ऊपर की तरफ हाईएस्ट वॉल्यूम आ जाएगी, इसके बाद ये नीचे वाली डिक्रीज होने लगेगी। जब पूरे तरीके से डिक्रीज हो जाएगी तब मार्केट +1 लगाएगी, ठीक है, ये रूल होता है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ से रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हाईली रिस्क है। साथ ही यहाँ से भी रिस्की हो गया, क्योंकि एक बार हिट करके मार्केट आ चुकी है ऊपर की तरफ। सबसे सेफ आपके लिए यही प्लेस होगा अगेन दोबारा के लिए, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से एक डाइवर्जेंस सेफ के लिए गई है यहाँ तक, ठीक है, सेफ के लिए मार्केट गई है। सेफ से आपको आधा डाइवर्जन मिला भी है ऊपर की तरफ, ये भी ट्रेड एक बन ही जाता है। और ऊपर से देखें तो जब भी नए एक डाइवर्जन पर जाती है तो एक डाइवर्जन नीचे की तरफ मार्केट को मिलता है, और एंड ऑफ डाइवर्जन से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। ये ट्रेड मैंने किया भी है, ऊपर से भी लिया है और नीचे से भी किया है, ठीक है। और यहाँ अगेन आई है तो मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया। तो लैपटॉप स्विच ऑफ होने की वजह से ट्रेड नहीं हुआ, नहीं तो यहाँ से भी एक ट्रेड बनता है, जो कि रिस्की तो नहीं कहेंगे, लेकिन मार्केट यहाँ पे फंसेगी, रुकेगी ज़रूर। अगर रूल के अकॉर्डिंग चल रही है या रूल के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं तो मार्केट यहाँ पर रुकेगी ज़रूर, क्योंकि रेजिस्टेंस है आपकी, ये परसेंटेज जब तक डिक्रीज होकर ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जा सकती है, सपोर्ट तक मार्केट नहीं जा सकती है। अब अगर देखा जाए तो मार्केट कितना बजे आई है यहाँ पर, नियर अबाउट 11:10 पर आई है। तो लेके चलता हूँ मैं 11:10 पर और बताने की कोशिश करता हूँ। 11:10 पर अगर हम देखें तो ये परसेंटेज ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो गई, यानी ये परसेंटेज ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो गई। तो क्या होगा कि 26,200 से मार्केट ये जो वॉल्यूम है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, तो भी आपके लिए सेफ प्लेस क्या है, सपोर्ट +1 है, क्योंकि ये अब ये वॉल्यूम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। अगर ये ऊपर रहेगी तो इसका मतलब सपोर्ट +1 ही इसका बॉटम होगा, लेकिन एक बार हिट करने की वजह से ये थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है। अब लेके चलते हैं इसको। जब ये मार्केट आई है, जब इसी पर घूमी है, थोड़ा टाइम तक वेट किए हैं, तो 12:20 पर लेके चलता हूँ। अब ये वॉल्यूम में क्या प्रेशर हुआ, 12:20, ठीक है, 12:20। 12:20 पर क्या हुआ, ये परसेंटेज देखिए अगेन नीचे की तरफ आ रही है, परसेंटेज मतलब वापसी फिर आने लगी। तो वापस ये आने लगी तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर नीचे की तरफ बना रही है, और सपोर्ट +1 से एक रिवर्सल आपको मिल चुका है। और सपोर्ट अगेन कहीं भी WTV बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो सपोर्ट की जो वैल्यूम है ये हाईएस्ट वैल्यूम है, पूरे मार्केट में सबसे ज़्यादा वैल्यूम यहाँ पे है। तो सपोर्ट से एक रिवर्सल आपको निश्चित मिलना है। साथ ही एक और पॉजिटिविटी है कि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, तो सपोर्ट से आप एक ट्रेड बहुत ही सेफ बना सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट पे मार्केट कब आई है, इसको लेके चलता हूँ मैं नीचे। सपोर्ट पे मार्केट तो नियर अबाउट 1:20 पर आई है, तो 1:20 पर लेके चलते हैं इसको। 1:20 पर अगर देखने की कोशिश करें तो रेजिस्टेंस जो था आपका बॉटम से टॉप पर चला गया था, ये रेजिस्टेंस वापसी नीचे की तरफ आ गया और साथ ही 3% डिक्रीज भी कर लिया है। लेकिन डिक्रीज भले ही कर लिया पर ऊपर परसेंटेज है इसकी, तो जब तक ये ऊपर परसेंटेज है तब तक आपको एक डाइवर्जन मिल जाएगा, जो कि सपोर्ट से, और सपोर्ट पर पहली बार मार्केट आ रही है पूरे दिन में, तो 133 से ये डाइवर्जन आपको मिलता है, 133 से। सपोर्ट की क्या वैल्यू है, सपोर्ट की वैल्यू तो होनी चाहिए 175, सपोर्ट की वैल्यू होनी चाहिए 175, लेकिन वो वैल्यू आ रही है 133। कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रही है, 40 पॉइंट, 40 पॉइंट डिफरेंट आ रही है भाई, 40 पॉइंट का डिफरेंस है, 133 वैल्यू आ रही है। वैल्यू बहुत ही काफ़ी गड़बड़ होगी, यानी बियरिश वैल्यू है। अगर यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे भी तो मुझे लगती है उम्मीद कि आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। साथ ही आपको फ्राइडे भी है तो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। सपोर्ट पे
मेरा लैपटॉप पहले ही स्विच ऑफ हो गया, तो मैं सपोर्ट पर ट्रेड नहीं ले पाया था, ना ही वैल्यू को देख पाया था। अभी मैं देख रहा हूँ इसको, 133 वैल्यू आ रही है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सपोर्ट की वैल्यू तो रिवर्स करेगी, लेकिन जो कैलकुलेटर वैल्यू दे रहा है वहाँ तक मार्केट जा सकती है, जो कि वैल्यू दिखा रहा है 133 तक मार्केट जा सकती है 1:20 पर। 1:20 पर यही कैंडल बनी है, और ये कैंडल पूरा यहाँ तक आ सकती है। ये कैंडल यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी आ सकती थी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू से ही ये रिवर्स होकर पूरा एक डाइवर्जन आपको मिला है। ये ट्रेड तो मैं नहीं कहूँगा कि करने के लिए, क्योंकि वैल्यू अगर इतनी नीचे दिखाए तो आपको सपोर्ट से ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हालांकि वो सपोर्ट रिवर्सल करेगा, लेकिन वही सपोर्ट आपको यहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ तक की मार्केट वापस आ सकती है, और यहाँ से रिवर्स करेगी तो जहाँ से आपने ट्रेड बनाया है बस उसी के आसपास से जाकर उसका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। 130-33 का मतलब 183 पर जाकर टारगेट होगा, और 183 आपकी वैल्यू देखिए यही है। 183 की यही वैल्यू है, तो यानी आप यहीं से ट्रेड बनाएंगे तो यहीं पे जाके आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। लेकिन ये है कि यहीं से रिवर्स हो गई है, तो रिवर्स होने का मतलब है कि ये एक डाइवर्जन मिला हुआ है। अगर कोई रिस्क लिया भी होगा, टारगेट ज़रूर मिला है एक्चुअल वैल्यू से, लेकिन वो आपके लिए हाईली रिस्की होगा, क्योंकि वो वैल्यू जो थी वो वैल्यू काफ़ी नीचे थी। और जब भी वैल्यू नीचे रहे तो एक रूल जान लीजिए कि उसमें कॉल में प्रीमियम आपका मिलने वाला नहीं है। 90% ऐसा होता है कि अगर सपोर्ट की वैल्यू नीचे की तरफ होती है तो कॉल के प्रीमियम में बढ़ता नहीं है कॉल का प्रीमियम। और साथ ही अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ऊपर की तरफ नीचे की तरफ हो, यानी रेजिस्टेंस की भी ऊपर की तरफ ही है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ऊपर की तरफ हो या सपोर्ट की वैल्यू ऊपर की तरफ हो, उस कंडीशन में आपको कॉल में प्रीमियम अच्छा मिलता है, पुट के प्रीमियम में अच्छी बढ़ोतरी नहीं होती है। ठीक है, रूल सही होते हैं। तो दो ट्रेड आपके मिले थे। पहला ट्रेड तो आपका सपोर्ट +1 थे था, और एक डाइवर्जन का ट्रेड नीचे की तरफ था। ये शायद किसी ने कर पाया होगा या नहीं कर पाए होंगे। अगर नहीं कर पाए होंगे तो कभी-कभी करने की कोशिश कीजिए कि डाइवर्जन से हमेशा ये मार्केट रिवर्स होती है नीचे की तरफ। अगर ये ऊपर निकलती भी है तो फिर सीधा आपको मौका मिलता है इसी डाइवर्जन पर निकलने के लिए। अगर ऊपर जाके फिर यहाँ पे मौका मिल रहा है तो निकल जाइए, नहीं तो यहाँ से नियर अबाउट आपको डाइवर्जन मिल ही जाता है। और जहाँ पे डाइवर्जन कंप्लीट होता है यहाँ से एंड ऑफ डाइवर्जन होता है। अगर मार्केट में बुल रन अच्छा होता है तो ऊपर की तरफ मार्केट निकल जाती है। हालाँकि शुक्रवार था तो नहीं निकली है। शुक्रवार के दिन वैसे भी प्रेशर बहुत कम होता है, वॉल्यूम कम होती है, सेटलमेंट डे होता है वो। तो उस दिन में मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं देती है, लेकिन कभी-कभी मिल भी जाता है। तो इस कंडीशन में आपका ये एंड ऑफ डाइवर्जन होता है। एंड ऑफ डाइवर्जन से मार्केट सीधा ऊपर की तरफ 75 पॉइंट का ट्रेड देती है। और अगर यहाँ से नीचे की तरफ रिवर्स होती है तो फिर सपोर्ट पर पहली बार है, ये सब मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है, सपोर्ट पर पहली बार आ रही है। अगर सपोर्ट की यही वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के आसपास होती, तो यहाँ से भी एक ट्रेड बना होता, लेकिन ये काफ़ी नीचे थी। अगर 10-15 पॉइंट का रिस्क लेने वाली बात रहती तो ले लिया जाता इसको, या उस टाइम में रहता तो उसको ट्रेड को करता ज़रूर। पर ये ट्रेड नहीं बन रहा है। अगर किसी ने किया भी होगा तो हाईली रिस्की था। तो इतना ही थी मार्केट कल के लिए, शुक्रवार के लिए, सॉरी। तो इसमें आपने कौन सा ट्रेड किया है, और कौन सा ट्रेड आपको ज़्यादा अच्छा लगा है, किसमें ज़्यादा आपका प्रॉफिट हुआ है, कौन सा ट्रेड छूट गया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो कैसी थी उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, जिसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें व्हाट्सअप ग्रुप होगा, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो एनी टाइम आप कर सकते हैं। लाइव मार्केट, ऑफलाइन मार्केट किसी भी टाइम कर सकते हैं। वैसे मैं 10 बजे से 2:30 बजे तक लाइव रहता हूँ, तो उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन होगा लाइव मार्केट में भी तो पूछ सकते हैं। ऑफलाइन में तो किसी टाइम पूछ लेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।